का मूल स्वरूप समर्पण। आप अपनी हाथ पैर बुद्धि विवेक से कर्म कीजिए, पर कर्म के फल के रूप में यदि निराशा भी मिलती है तो ठाकुर जी का प्रसाद मान के स्वीकार करो। ठाकुर जी कोई बात नहीं, आपने कुछ अच्छा सोचा होगा इसलिए ऐसा हो रहा है, हम इसे स्वीकार करते हैं। ये समर्पण ठाकुर जी के प्रति अति आवश्यक है। गर्भस्थ शिशु को मारने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया और यही गर्भ का बालक भगवान ने इसकी रक्षा की और यही गर्भ का बालक कालांतर में परीक्षित हुआ। परीक्षित जी महाराज का जन्म हुआ। जन्म लेते ही ठाकुर जी दर्शन देने के लिए आए, ऐसी भी कथा आती है। धीरे धीरे परीक्षित बड़े हो रहे हैं और एक समय आया, बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग। अर्जुन द्वारिका गए हैं ठाकुर जी के पास, लेकिन अर्जुन का स्वभाव है, नियम है कि अर्जुन कुछ दिन में ही लौट करके आ जाते हैं। लेकिन अब महीनों बीत गए, अर्जुन लौट करके नहीं आए। जब लौट करके आए तो खबर दी कि ठाकुर जी तो अपनी लीला पूरी करके चले गए। जब अर्जुन के मुख से ये खबर सुनी तो युधिष्ठिर आदि पांडवों ने उसी क्षण हस्तिनापुर की राज्य गद्दी को छोड़ दिया और अपने वंशधर परीक्षित को राज्य गद्दी पर बिठा करके परीक्षित को आज्ञा की कि अब तुम राज्य को संभालो। छोटे से परीक्षित जी राजा बन गए, धीरे धीरे बड़े हुए, ब्राह्मणों के संरक्षण में इनका राज तिलक हुआ, विवाह हुआ, जन्मेजय आदि पुत्र हुए। बहुत ध्यान से सुनो। और एक दिन राजा परीक्षित वन में निकले थे, तभी आपने वहां पर एक आश्चर्य देखा। कैसा आश्चर्य? कि एक व्यक्ति जिसका वर्ण श्याम है, काला है, लेकिन श्याम वर्ण के लोग भी देखे गए हैं, वो इतने अनुचित नहीं लगते हैं, परंतु इसको देख करके तो बड़ी अनुचितता आ रही है चित्त में। और वो एक बैल के पैर को काट रहा है जिसके 3 पैर पहले से ही कटे हुए हैं। तो ये व्यक्ति कौन है? ये कलयुग है। और ये जिसके पैर काट रहा है वो साक्षात धर्म है। सत्य, दान, दया और पवित्रता, ये 4 चरण होते हैं धर्म के। आपके चित्त में अगर ये 4 भावनाएं नहीं है तो आप धार्मिक नहीं हो। धर्म के 4 चरण सत्य, दान, दया और पवित्रता। आजकल के युवा बालकों में एक बात सुनने में आती है, आज तो रविवार है, आज क्यों नहाएं हम। आपके कलकत्ता में तो इतनी सर्दी नहीं पड़ती, हमारे यहाँ बहुत ठंड होती है। जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो स्कूल के समय पे कितने सारे हमारे मित्र और क्लास के बच्चे, हम लोग आपस में बात करते थे तो मैं पूछता, मैं नहा के आए हो? सही से बताओ। अरे सर्दियों में कौन नहाता है यार, कौन नहाता है? हम तो ऐसे हाथ मुंह धो के आ जाते हैं। ऐसे ऐसे भी होते हैं लोग, पर नहीं। धार्मिक व्यक्ति का स्वभाव है वो नित्य स्नान करेगा। अरे ऐसे ऐसे लोग भी आपने देखे होंगे, भीषण बीमार पड़े हैं, हॉस्पिटलाइज्ड हो गए, फिर भी वो एक ही प्रार्थना करते हैं, हमको नहाने दो, बिना स्नान के हमारा चलेगा नहीं। पवित्रता। धर्म का दूसरा रूप होता है सत्य। सत्य संभाषण बहुत कम हो गया है, लोग बाग झूठ ज्यादा बोलने लग गए हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं सत्य के प्रति रुचि सबकी है। बोलते भले ही ना हो, सुनने के लिए तो सत्य ही चाहते हैं सब। भले ही दुनिया से झूठ बोलते हो, लेकिन जब अपनी सुनने की बारी आती है सबको सत्य ही सुनना है। इसका मतलब सत्य अभी भी बचा है। सत्य धर्म है। सत्य का एक रूप और है, भगवत मार्ग को भी सत्य कहते हैं।
व्यक्ति जब भगवत मार्ग से परे चलता है, ना कथा सुनता, ना दर्शन करता, ना सत्संग करता, ना व्रत नियम करता, ना अनुष्ठान करता, किसी भी प्रकार से भगवत कार्यों से विहीन है, तो वो कहीं ना कहीं सत्य से विहीन है, असत्य के मार्ग पर चल रहा है। आएगा एक दिन, लौट के जरूर आएगा, पर तब तक शायद देर हो चुकी हो। सत्य का मार्ग सही समय पर चुन लिया जाए, ये अच्छा है। पर कलिकाल में भगवान ने बड़ी कृपा कर रखी है, व्यक्ति जब भी आ जाता है तब स्वीकार कर लेते हैं ठाकुर जी, पर फिर भी इतनी देर ना हो जाए कि अब कुछ करने लायक बचे नहीं, अब सत्य के मार्ग पर आके क्या फायदा। सत्य ये कथा पंडाल में हो रहा है कि बाहर हो रहा है? कहां? पीछे, सबसे पीछे। क्या कर रहे हैं वो लोग? हैं? खड़े हैं? अच्छा, बाहर हो रहा है कुछ? होने दो। क्या बता रहा था मैं? हैं? सत्य। हमारे लिए कितना कठिन टास्क है ना। पूरा एक धारा प्रवाह बनता है मन में, और उस पर जैसे चलते हैं फिर एक बांध आता है, अब उस बांध से भटक जाते हैं, फिर दोबारा उसी। देखो, ये नामदेव जी महाराज ने कथा कीर्तन के बड़े नियम बताए, उसमें कथा के बीच में विघ्न आने को कितना बड़ा पाप बताया गया। इसलिए हम आप लोगों को रोकते हैं, उठ के मत जाओ, फोन मत चलाओ, सो मत कथा में। किसी भी क्रिया से हमको डिस्टर्ब होगा तो वो विघ्न, ठाकुर जी उसको कथा में अपराध माना जाता है। इसलिए कथाओं का क्रम भी ऐसी जगह होना चाहिए जहां विघ्न हो ही ना, जहां विघ्न नाम का कोई भाव आवे ही ना। विघ्न कथा में कोई, ये विघ्न थोड़ी वर्षा हो गई, वर्षा होना तो अच्छा है। कथा में संतों का आगमन होना, बीच में किसी महापुरुष का, ये सब तो कृपा है। कथा में विघ्न क्या है? वक्ता का धारा प्रवाह रुक जाना, ये विघ्न है। तो सत्य पर हम चर्चा कर रहे थे। सत्य का मतलब आप केवल सत्य बोलो वह तो है ही, पर सत्य का मतलब भगवत मार्ग चुन लेना भी सत्य कहलाता है। जब तक आप भगवत मार्ग नहीं चुन रहे हैं तब तक आप असत्यगामी ही हैं, लेकिन भगवत मार्ग चुनते हैं तुरंत आप सत्यगामी हो जाते हैं। तो सत्य पवित्रता का धर्म का स्वरूप होता है दान। दान, असहाय को दान, जरूरतमंद को दान। पर दान के रूप में हम धन को प्रायोरिटी देते हैं, दान के रूप में हम वस्त्र को प्रायोरिटी देते हैं, दान के रूप में हम अन्न को प्रायोरिटी देते हैं। पर शास्त्रों ने आज्ञा की सबसे श्रेष्ठ दान क्या है? ज्ञान का दान। किसी को ज्ञान मार्ग पर ले आना, किसी को भक्ति मार्ग पर ले आना, किसी कथा को सुना के, प्रवचन को सुना के, कोई अच्छी बात बता करके किसी को भगवत मार्ग का अनुगामी बना देना, सबसे बड़ा दान किया आपने। उसके जीवन को पूरा परिवर्तित कर दिया। इसलिए कथा में बंधुओं सूत्र लेकर के जाया कीजिए, और जो कथा में नहीं आते उनको सुनाया कीजिए जाके, और ऐसे ऐसे सूत्र इकट्ठा किया कीजिए कि जिसको सुनाने से उसके चित्त में भक्ति प्रकट हो, ताकि वो भी भगवत मार्ग में आवे। फ्लाइट जब टेक ऑफ होता है तो उससे पहले एयर होस्टेस अनाउंसमेंट करती है कि ऑक्सीजन लेवल कम होने पर ऑक्सीजन मास्क नीचे आ जाएंगे, पर अपना मास्क पहले लगाएं, फिर दूसरे का लगाएं। तो हम जब स्वयं देख रहे हैं कि हम भक्ति मार्ग पर आ चुके हैं, अब हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम औरों को भी इस मार्ग का अनुगामी बनावें, उनको भी इस मार्ग का अनुसंधान करवावें। लेकिन हाँ, पीछे ही मत पड़ जाना। करो, तुम तो चलो, कथा में ही चलो, तुमको तो जगन्नाथपुरी जाना ही पड़ेगा, महाप्रसाद पाना ही पड़ेगा। एक आध दो बार में रुचि नहीं बनती है तो फिर छोड़ दो। देखो, संसारी व्यवस्थाओं के लिए जिद अच्छी है, पर भगवत सेवा में एक दो बार से ज्यादा जिद नहीं करनी चाहिए। इतनी सस्ती नहीं है भगवत भक्ति कि आप किसी के पीछे ही पड़ गए हो कि लगे रहो, ऐसे करेगा करेगा, कैसे नहीं करेगा ना।
एक आध बार में मान जाए तो अच्छा, नहीं माने तो छोड़ो। तो सत्य, दान, पवित्रता, और चौथा धर्म का लक्षण है दया, करुणा, दया। भक्ति का स्वरूप है कि भक्त के अंदर दया होती ही होती है। भक्ति आएगी तो उसके अंदर पवित्रता, उसके अंदर दानशीलता, उसके अंदर दया आएगी। अगर कोई अपने आप को भक्त घोषित करता है और दया नाम की वस्तु नहीं है उसके अंदर, भक्त नहीं है वो। असुर होते हैं वो जिनमें दया नहीं होती। बंधुओं, दया, हम आप सब लोगों की कितनी पराकाष्ठा है दया की कि हम किसी का दर्द देख करके, सुन करके दुखी हो जाएंगे। बहुत ज्यादा दुख दर्द देख करके भी हम रोने लगेंगे। पर दया की ऐसी ऐसी पराकाष्ठा, दया की ऐसी ऐसी पराकाष्ठा अनुभव की गई हैं। चैतन्य महाप्रभु दया की पराकाष्ठा पार कर चुके थे। अरे छोटे से कीट पतंगों को देख करके भी उनके मन में दया आ जाती थी कि इसका उद्धार कैसे होगा, इसका कल्याण कैसे होगा। ये कीट बन गया, ये चेंटी बन गया, ये पतंगा बन गया, ये छिपकली बन गया, ये बन गया, इसका उद्धार कैसे होगा। इतनी दया की पराकाष्ठा हमारी नहीं है। हमारी दया की पराकाष्ठा यहां तक है कि कोई अपनी बहुत दुख दर्द भरी कहानी सुनाए तो हम थोड़े भावुक हो जाएंगे। ये तो बहुत बात की बात है, ये तो सामान्य, सबको हो जाता है। इतनी दया तो सबके चित्त में हो जाती है। पर दया की इतनी पराकाष्ठा हो जाए कि सामान्य सी स्थिति देख करके हमारा चित्त द्रवित हो जाए, ये भक्ति से होता है। सामान्य सी स्थिति देख करके मन विचलित हो जाए, दया की वो पराकाष्ठा भक्ति से आती है। भक्ति बढ़ रही है, भक्ति चित्त में आ रही है, इसका पैरामीटर दया से नापा जाता है कि आप में दया कितनी आ रही है। हृदय से निर्दयी होते जा रहे हो और यहां भजन भी करते जा रहे हो तो आप भक्त नहीं हो। दया की पराकाष्ठा। और एक बात कह दूं, आंखें जितनी सजल रहती हैं उससे पता चलता है कि भक्ति कितनी है। सूखे नेत्र पड़े रहते हैं। इसीलिए हमारे जगन्नाथपुरी में जब आप दर्शन करने जाते हैं तो वहां कपूर पीस के ऐसे लगा दिया जाता है। क्यों? बोले भाई तेरे नेत्रों में इतनी करुणा तो नहीं है कि तू सजल नेत्रों से जगन्नाथ जी को देखे, इतनी दया तेरे चित्त में नहीं है कि तेरे नेत्र उनको देख के सजल हो जाएं, इसलिए हम ही कपूर लगा के सजल कर देते हैं, जबरदस्ती सजल किए जाते हैं। एक भाव ऐसा भी है, दूसरे भाव वो ठाकुर जी का प्रसाद है। इस भाव से नेत्र पवित्र हों तब आप ठाकुर जी को देखो। बाहर से जाने क्या क्या देख के आए होंगे, कपूर की पवित्रता से नेत्र सजल पवित्र कर दिया, अब देखो जगन्नाथ जी को। पर नेत्रों की सजलता और सदा नेत्र भीगे ही रहते हैं, इसका मतलब है कि भक्ति का पैरामीटर काफी ऊंचा जा चुका है। नेत्रों में मैंने कितने महापुरुषों को, मैं नाम बोल दूं, परम पूजनीय प्रातस्मरणीय श्री विनोद बिहारी दास बाबा, बरसाने वाले हमारे बाबा, मैंने जितनी बार मिला हूं उनसे, मैंने कभी सूखे नेत्र नहीं देखे उनके। और मैं जितनी देर बैठता हूं, वो सामान्य बात भी करते हैं तो भी नेत्रों से अश्रु गिरता ही रहता है। ऐसी दया, ऐसी करुणा। हमारे ठाकुर जी के नेत्र हमारी तरह पूरे पूरे नहीं खुलते, ठाकुर जी के आधे नेत्र खुलते हैं और सदा ठाकुर जी के जगन्नाथपुरी में पूरे नेत्र खोल के बैठे। उसके पीछे भी एक कथा है। पर ठाकुर जी के आप श्रीनाथ जी में दर्शन करो, वृंदावन में दर्शन करो तो ठाकुर जी के नेत्र कटाक्ष हैं। ये कटाक्ष नेत्र क्यों है? आधे खुलते हैं ठाकुर जी के नेत्र। क्यों? भीगे रहते हैं सदा। ठाकुर जी भक्ति प्रेम में भीगे रहते हैं। भीगे नेत्र, दया की पराकाष्ठा, ये प्रमाण करती है कि आपकी भक्ति कितनी है। और नेत्र सूखे रहते हैं, इसका मतलब है कि दया नहीं है चित्त में। अब आप लोग एक दूसरे को देखने मत लग जाना, तेरे ही हैं सूखे तो तेरे बारे में ही बोल रहे हैं। नहीं, दूसरे को जज करने से पहले खुद को देखो, खुद का अनुभव करो।
कोई पर्टिकुलर जगह पर, पर्टिकुलर स्थान पर, पर्टिकुलर बात सुन के तो सबके नेत्र भीग जाते हैं, पर अकारण भी नेत्र भीगे रहे। हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु सदा नेत्र भीगे रहते हैं, क्योंकि आपको महाप्रभु जी के बारे में तो पता ही होगा। श्री चैतन्य महाप्रभु कौन है? राधा कृष्ण मिलत तनु हैं। मंडल छोड़ करके द्वारिका गए तो किशोरी जी को, ब्रजवासियों को, ब्रज की गोपियों को इतना विरह देकर के गए कि लीला पूरी करने के बाद ठाकुर जी के मन में आया, मैंने इतना विरह दिया है किशोरी जी को, इतना विरह दिया है गोपियों को, अब इसके समान विरह जब तक मैं सहन नहीं कर लूंगा तब तक मेरे चित्त को शांति नहीं पड़ेगी। उसके लिए मुझे किशोरी जी के भाव में आना पड़ेगा। तब श्री कृष्ण किशोरी जी के भाव में प्रकट हुए इसी बंगाल की भूमि पर श्री चैतन्य महाप्रभु। जिस प्रकार किशोरी जी पुकारती हैं ठाकुर जी को, किशोरी जी ढूंढती हैं ठाकुर जी को, उसी प्रकार श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में कृष्ण को ही ढूंढ रहे हैं। अद्भुत है चैतन्य चरितामृत। भीगे रहते हैं, ढूंढते रहते हैं कहां है श्याम सुंदर। जगन्नाथ, आप कहेंगे महाराज जी भीगे नेत्र में ठाकुर जी हैं, यहां के ठाकुर जी के नेत्र इतने बड़े क्यों? ये ऊपर की जो पलक है ना, और ये पलक के ऊपर की जो त्वचा है, अगर ये किसी की हो ही ना तो उसके नेत्र जगन्नाथ जी जैसे हो जाएंगे। ये है ही नहीं महाप्रभु जी के। क्यों? ब्रजवासी और किशोरी जी के विरह में महाप्रभु जी का तन पिघल गया है, इसीलिए हाथ भी नहीं है, भुजा भी नहीं है, चरण भी नहीं है, मुखमंडल भी नहीं है, ये पिघल गए हैं, इसलिए बड़े बड़े नेत्र दिखते हैं महाप्रभु जी के। नहीं तो इस पूरे ब्रह्मांड में यदि ठाकुर जी की विरह की पराकाष्ठा यदि कहीं है तो वो महाप्रभु जगन्नाथ जी हैं। विरह की पराकाष्ठा में इतना विरह हुआ ब्रजवासियों का कि तन पिघल गया ठाकुर जी का। इतना याद करते हैं ठाकुर जी ब्रजवासियों को। उधो मेरी मैया से जा कहियो, उधो मेरी मैया से जा कहियो, तेरो कान्हा दुख पावे, मेरी मैया से जा कहियो, उधो मेरी मैया। उद्धव, मेरी मां को जाके बताओ, उनको लगता होगा कि मैं राज सिंहासन पर बैठा हूं, मैं सोने के पलंग पर सोता हूं, मैं मथुरा के राजभवन में रहता हूं तो मैं बहुत सुखी हूं। ऐसा नहीं है उद्धव, तुम जाके बताओ मेरी मैया को कि मैं बहुत कष्ट में हूं। अरे उद्धव, तुमको पता है यशोदा मैया रोज नहीं नहलाती थी मुझे, तो सुबह उठा करके जैसे छोटे बालक को माँ गीले कपड़े से उसके तन को पोंछ देती है, ऐसे यशोदा मैया गुनगुने जल से, थोड़ा उष्ण जल से एक कपड़ा भिगो करके हाथ पोंछ देती, मुख पोंछ देती, आंख पोंछ देती, बोले लाला नहा लियो। मैं कहता हूँ मैया तुमको रोज काई को ना नभावे? बोले लाला रोज रोज नभाऊंगी तो मलूक लगेगा तो नजर लग जाएगी, तो बुरो बावड़ों से ही रहकर तो रोज मत नहाए कर। लेकिन उद्धव, जब से मथुरा आया हूं मैं रोज स्नान करता हूं। क्यों? कोई न मुख धोवे ताते जल, हमारी ब्रज भाषा का पद है। गर्म जल को ब्रज भाषा में कहते हैं ताता जल, गर्म जल। कोई न मुख धोवे ताते जल, अचरा पहुंच न भावे उधो, कोई न धोवे ताते जल, अचरा पहुंच न भावे। माखन रोटी नाम ना जाने, माखन रोटी। अरे उद्धव,
मैंने ब्रजमंडल में कभी थाली में भोजन नहीं किया। तो यशोदा मैया एक हाथ में मक्खन लेके रहती, एक हाथ में रोटी लेके चलती, और मक्खन रोटी कहीं भी एक दूसरे में मिला करके मुंह को पवा देती। मैंने थाली देखी नहीं, और यहां 56 भोग का थाल बन करके सामने आता है। उद्धव, माखन रोटी नाम ना जाने, माखन रोटी नाम ना जाने, कनुआ कहे मोहे कोई ना बुलावे, मेरी मैया से जा कहियो तो, मैया से जा तेरो कान्हा दुख पावे, मेरी मैया से जा कहियो, मेरी मैया से जा। कृष्ण विरह, ठाकुर जी कितनी करुणा में रहते हैं, कितने विरह में रहते हैं, कितने व्याकुल चित्त में रहते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं केवल कि आपके हृदय में दया है, आपके हृदय में पवित्रता है, आपके हृदय में भक्ति है, उसका प्रमाण आपके नेत्र धीर, गंभीर और सजल रहेंगे। उससे पता चलता है कि आपके चित्त में गंभीरता है, पवित्रता है, दया है, भक्ति है। तो सत्य, दान, दया और पवित्रता धर्म के 4 चरण हैं। अगर ये चारों स्थिति आपके जीवन में नहीं है तो आप धार्मिक नहीं हो। इसलिए ज्यादा से ज्यादा मात्रा में इन 4 भावों को चित्त में लाओ, सत्य, दान, दया और पवित्रता। कलयुग में केवल एक चरण बचा है धर्म का, उसका नाम है सत्य। दया, पवित्रता और दान खत्म हो चुका है। आप लोग जिस दया, पवित्रता और दान का दर्शन करते हैं वो श्रेष्ठ नहीं है। पवित्रता केवल तन की रह गई है, मन पवित्र नहीं है लोगों का। कैसे कैसे लोग हमने देखे आजकल बंधुओं, तीर्थों में और वहां निवास करने वाले, वहां पर रह करके भजन करने वालों से कितने बड़े बड़े पाप हो रहे हैं। तन पवित्र है, मन पवित्र नहीं है। दया के नाम पर भी केवल फोटोग्राफी और यही सब चल रहा है। किसी पर दया करके दान पुण्य भी करेंगे तो जब तक कैमरा ऑन नहीं होगा तब तक दान नहीं करेंगे। दया दान भी केवल दिखावा बन चुका है। तो केवल सत्य बचा है इस संसार में, बस उसको संभालिए। राजा परीक्षित ने जब देखा कि ये 3 पैर कटे हैं, चौथा पैर काट रहा है, तलवार निकाल के उसको मारना चाहा। चरण पकड़ लिए, मुझे मत मारिए, मैं कलयुग हूं। कलयुग नाम सुनते ही राजा परीक्षित घबरा गए। बोले तुम कैसे आ गए? बोले सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर, द्वापर के बाद अब मेरी बारी है। राजा परीक्षित ने कहा कि तुम चले जाओ। बोले मैं नहीं जा सकता, आप चाहो तो मुझे कुछ स्थान दे दो, मैं वहां रह लूंगा। द्यूतम पानम स्त्रिय सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विध। 4 स्थान दिए। जुए में रहना, मदिरा पान अभक्ष सेवन में रहना, पर स्त्री पर पुरुष संग में रहना, कलेश में रहना, लड़ाई झगड़ा में रहना। कलयुग ने कहा एक स्थान और दे दो, मेरा परिवार थोड़ा बड़ा है। तो अनीति से कमाए गए धन में रहना, बिना मेहनत के कमाए गए धन में रहना। ये 5 स्थान दिए गए हैं। बंधुओं, सुनने में 5 स्थान लग रहे हैं, परंतु ये इतने विस्तृत हैं, इतने विस्तृत हैं। अब जैसे सबसे पहला स्थान का नाम क्या? द्यूतम, जुआ। जुआ का मतलब वही नहीं जो जुआ, वो तो है ही मूल रूप जुआ का, पर जुआ के और भी प्रकार होते हैं। पैसों की शर्त लगाना, ये भी जुआ है। लगी 500 की, 10 की, 5 की, 1000 की, जुआ है। जुआ का मतलब क्या होता है? लक्ष्मी को दांव पर लगाना, ये जुआ है। और आप कहीं भी दांव पर लगाते हैं तो उसको जुआ माना जाएगा।
बुद्धिमान लोग समझ जाइए कहां कहां के इशारे किए जा रहे हैं। कई लोगों को लगता है कि वहां पर धन लगाना जुआ नहीं है, पर नहीं, वो भी जुआ है। द्यूतम। दूसरा आता है पानम। और आप कहेंगे महाराज जी होता क्या है जुआ से? द्यूतम करने के बाद में, जुआ करने के बाद में लक्ष्मी को दांव पर लगा दिया तो ये तो सबसे बड़ा पाप है। अरे महाराज, जहां समाज में किसी अन्य की पत्नी को नजर उठा के भी देख लो तो उसका पति आपसे बोले, हे भाई कहां देख रहे हो, नीचे करो, मेरी पत्नी इसकी ओर क्यों देख रहे हो? तुम नारायण की पत्नी को दांव पर लगा दोगे, नारायण कुछ नहीं कहेंगे आपसे। पंचदेव नाराज हो जाते हैं जब लक्ष्मी को कष्ट दिया जाता है हमारे द्वारा। सबसे पहले गणपति, दूसरे सूर्य, तीसरे रुद्र, चौथे नारायण और पांचवें देवी स्वरूप, ये सब नाराज हो जाते हैं जब लक्ष्मी को हम उत्पीड़न देते हैं। पंचदेव रुष्ट होते हैं। इसलिए जुआ खेलने वालों को तब नहीं पता चलेगा, पर या तो उनके परिवार में या उनके जीते जी ही उनके सामने कुछ ऐसा होगा जो वो सोच भी नहीं सकते। और सबसे ज्यादा क्या होता है, बुद्धि विकृत खानदान का सर्वनाश होता है। आगे चल करके सबकी बुद्धि दूषित हो जाती है, बच्चे सुनना बंद कर देंगे, उल्टे सीधे काम करना शुरू कर देंगे, घर में अपंग या किसी भी प्रकार की दूषितताएं आनी प्रारंभ हो जाएगी, ये सब शुरू हो जाता है। इसलिए द्यूतम से बचिए, जुआ नहीं खेलना, धन को कभी दाव पर नहीं लगाना, लक्ष्मी है वो। और आप लोग तो कलकत्ता निवासी, यहाँ तो देवी पूजा का तो इतना बड़ा महत्व। अभी भी मैंने आज सुबह देखे कई जगह सरस्वती जी के भी पंडाल बने हुए थे सरस्वती पूजन के लिए। केवल पंडाल बनाने से आपकी श्रद्धा नहीं होती है, आप उन्हीं के ही एक दूसरे फॉर्म धन को कहां कैसे कितना व्यय करते हो, उससे भी आपकी देवी पूजा सार्थक होती है। वो देवी है, लक्ष्मी। तो द्यूतम पहला स्थान। दूसरा पानम, मदिरा पान, भक्ष भक्ष सेवन, मांस मच्छी का भोजन और जल तुरई उसका भोजन, इन सब में कलयुग का निवास है, इन सब में कलिकाल का निवास है। प्रयास तो वैष्णवों को करना चाहिए कि घर में प्याज लहसुन भी ना बने, लेकिन कम से कम मांस मदिरा का प्रवेश तो ना हो रसोई में। और जिस घर में ठाकुर जी की सेवा होती है उसकी तो रसोई में फिर प्याज लहसुन भी नहीं आना चाहिए। इतनी पवित्रता तो रखे। आपको खाने की बहुत इच्छा, बाहर जाके खा लो, मांस मदिरा नहीं। मुझे आजकल सोशल मीडिया का जमाना, आगे पीछे काट के बीच का डाल देंगे, महाराज जी ने अलाउ किया कलकत्ता की कथा में, बाहर जाके खा लो। पाप उसका भी होता है, पर प्याज लहसुन खाने वाला व्यक्ति अगर साधक स्थिति में है तो उसकी साधक स्थिति में वो साधना नहीं कर पाएगा, तामसी पदार्थ है, इसलिए उसको मना किया गया। तो पानम में कम से कम मदिरा पान, भक्ष भक्ष सेवन, तंबाकू सेवन और जितने भी नशीले पदार्थ हैं इनका सेवन नहीं करना चाहिए। पानम, उसमें कलयुग का निवास है। द्यूतम पानम, स्त्रिय पर स्त्री पर पुरुष का संग, उसमें कलयुग का निवास है। कलयुग बुद्धि विकृत कर देगा। और चौथा स्थान दिया गया लड़ाई झगड़े में बहुत इंटरेस्ट होना। आए दिन बस यही सोचते रहते हैं इसने मुझसे कुछ कहे तो सही तो मैं इसको बताऊं। लड़ाई झगड़ा करना, ऊंची आवाज में बात करना, और आजकल वर्बली लड़ाई बंद हो गई है, सोशल मीडिया की लड़ाई शुरू हो गई है। अब उसके बारे में कुछ तुमको बोलना है, उसके मुंह पे नहीं बोलेंगे, उसके बारे में बोल के डाल देंगे। अब चार लोग उसको उछालेंगे, हाँ सही कह रहे हो, यही बात है, यही है, ये सब चल रहा है। क्या बोलते हैं उसको, नेगेटिव पब्लिसिटी। ये शुरू कर दिया है लोगों ने, दुष्प्रचार करने का। तो क्या बोल रहे थे, द्यूतम पानम स्त्रिय सूना,
और 5वां स्थान आता है बिना मेहनत के कमाया गया धन, बिना परिश्रम के कमाया गया धन। इसमें कलयुग का निवास है। एक बार जगन्नाथ महाप्रभु जी के मन में आया, क्या हम पूरे दिन खड़े रहते हैं रत्न वेदी पे, पुजारी लोग बेचारे भोजन बना के लाते हैं, माली लोग सब्जी प्रकट करते हैं, पुजारी लोग बना के लाते हैं, पुजारी ही पवा देते हैं, हम क्या करते हैं? कुछ भी तो करते नहीं, बिना मेहनत के खड़े हैं यहां पर। हमको परिश्रम करके भोजन करना है। तो भगवान श्री जगन्नाथ जी के एक परम भक्त हुए श्री माधवदास जी। क्या नाम था? माधवदास। माधवदास जी भगवान के सखा, पंच सखा हुए श्री जगन्नाथ जी के, उनमें एक श्री माधवदास जी।